एक बार ऑटो इंडेक्स दिखा भी दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं यहाँ पर, कई सारे लॉन्चेस वाला दिन है ये। इनफैक्ट 2 दिनों में आई थिंक 3 लॉन्चेस हो गए हैं। कल ओला ने गिग एंड S1Z रेंज ऑफ स्कूटर्स लॉन्च की। होंडा एक्टिवा ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में अपनी गाड़ी आज उतार दी है, या फिर उससे पर्दा खोला है। एक्टिवा ई और QC1 के नाम से ये दोनों व्हीकल्स लॉन्च हुई है। और 4 व्हीलर्स की बात करेंगे तो M&M की तरफ से मोस्ट अवेटेड जो इनग्लो इनका नया EV प्लेटफॉर्म है, उससे पर्दा उठाया। तो 2 EVs दरअसल अनवेल की हैं कल के सत्र में, XEV 9e और BE6e। इसकी झलक आपने कल शाम को दिखी। अब ये पूरा जो एक्शन जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर बात करेंगे। कंचन हमारे साथ हैं, जो ओला पर आज सिटी की रिपोर्ट आई है उस पर एक पर्सपेक्टिव लेंगे, और अभिषेक गाव शिंदे जो इस सेक्टर को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं शेर खान के लिए, उनसे चर्चा होगी। आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन कंचन, फटाफट से बताइए, ओला को लेकर सिटी की रिपोर्ट इंटरेस्टिंग है, क्यों बुलिश है वो? जी, सबसे पहले हम बात करें सिटी की, तो सिटी ने अपनी कवरेज को इनिशिएट किया है और जो लक्ष्य दिया गया था वो 90 रुपये का। अगर आज का ही हम चार्ट देखें तो 20% की तेजी हमें ऑलरेडी देखने को मिल गई है। 88 तक टारगेट ऑलरेडी आ गए हैं, 2 रुपये नीचे है इनका। सबसे पहला कहना है काफ़ी सारे ड्राइवर्स इन्होंने लिए हैं। ग्रोथ ड्राइवर की बात करी जाए, स्केल, इन कंपनी की जो स्केलिंग है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, साथ ही साथ जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, वहाँ से प्रॉफिट को काफ़ी अच्छा खासा बूस्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया के अंदर जो EV पेनिट्रेशन है उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अभी इंडिया के अंदर केवल 6% का ही इंटीग्रेशन है, जबकि अगर हम चाइना की बात करें तो वहां पे जो ये परसेंटेज है वो 85% तक पहुंच चुका है। यानी कि जो हमारा हेडरूम है वो भी इस टाइम पे काफी ज्यादा है। मार्केट लीडरशिप की बात करी जाए तो कंपनी का EV 2 व्हीलर सेगमेंट में 38% का मार्केट शेयर है, जो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी का दिखा रहा है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करी जाए तो वहां पे भी काफी मजबूती बनी हुई है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी कंपनी जोरों शोरों से काम कर रही है। साथ ही साथ EV मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर और बाकी के जो EV है वो भी कंपनी जल्द से जल्द लॉन्च कर सकती है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो ओला का इस टाइम पे पोजीशनिंग है वो बाकी EV के कंपैरिजन में काफी इस टाइम पे अच्छी लग रही है, और वैल्यूएशंस भी काफी अट्रैक्टिव है। ओके, तो इनफैक्ट 2 रुपए दूर है सिटी के उस टारगेट से ओला का स्टॉक। और ओला में हम सब जानते हैं कि लिस्टिंग के बाद क्या हुआ, किस तरह की तेज़ी बनी और किस तरह से स्टॉक टूटा और फिर से अपने लेवल्स को रिट्रेस करने की कोशिश में है। एक्शन लेकिन भरपूर है। शेर खान बाय BNP पारिबा के डेप्टी वाइस प्रेसिडेंट अभिषेक गाव शिंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, हाय, अच्छा लग रहा है आपसे बात करने के लिए। बताइए, काफी ज्यादा एक्शन इस पूरे स्पेस में देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक कई सारे लॉन्चेस। तो पहले 2 व्हीलर्स की बात करते हैं, क्योंकि पूरा कंपटीशन उधर ही शुरू हुआ था। होंडा एक्टिवा का मैदान में उतरना, ओला की 2 और लॉन्चेस आना, और सिटी की रिपोर्ट इनफैक्ट ओला को शायद बजाज के ऊपर भी पैक कर रही है। यहाँ पर समीकरण कैसे बैठ रहे हैं जब आप इस इंडस्ट्री पर आप क्लोजली नजर डालते हैं, गणित देखते हैं, नंबर्स का भी? तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा कि आपने एक वर्ड अच्छा यूज किया है कि यहाँ से पर्दा हटाया है या प्रोडक्ट को अनवील किया है। सो डेफिनेटली दिस आर नॉट द लॉन्चेस, दिस आर द प्रोडक्ट अनवीलिंग। तो ऐसा नहीं है कि आज प्रोडक्ट अनवील हो गया है तो ये कल को बाजार में उतर जाएगा। ये जितने भी प्रोडक्ट आए हैं या जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तकरीबन 2025 के शुरुआती दिनों में हमें देखने को मिलेंगे। 1 सेकंड, आपने कहा कि 2 व्हीलर सेक्टर में जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, इसको थोड़ा सा और अगर हम स्पेसिफिक करें तो जो डेवलपमेंट हमको दिख रहा है वो स्कूटर सेगमेंट में दिख रहा है। तो स्कूटर सेगमेंट जो है, जहां पर EV का पेनिट्रेशन लगभग 15% से ऊपर आ चुका है, और यहाँ पर अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके जिस तरीके से इंसेंटिव्स कम होते जा रहे हैं, तो उस इंसेंटिव कम होने के बाद जो पहले हम देखते थे कि 1 लाख रुपए से ज्यादा के प्रोडक्ट बाजार में आते थे, इंसेंटिव्स के बाद वो सस्ते हो जाते थे, वो समीकरण अब बाजार में नहीं है। इस हालत में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इंडिया जैसे बहुत बड़े मार्केट में, जहाँ पे बहुत बड़ा सेगमेंट है, अफोर्डेबल सेगमेंट है, इकोनॉमी सेगमेंट है, उसको कैटर करने के लिए OEMs जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइस पर और अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट्स पर प्रोडक्ट लॉन्च करें। हालांकि इसमें जो प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट्स पर आएंगे, ये उन प्रोडक्ट्स के कंपेयर में एफिशिएंसी और से फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकेशन के मामले में कमतर ही होंगे, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसी के साथ जो 40,000, 50,000, 60,000 की रेंज में नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो उस तरीके से वो जो सेगमेंट है इकोनॉमी वाला सेगमेंट, उसको कैटर करेंगे। ऐसी ही लॉन्चेस हम और अदर प्लेयर से भी आने वाले दिनों में देखेंगे।
हालांकि ये सारे अनवीलिंग होगा नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में, स्पेसिफिकली जनवरी में हम देख सकते हैं कि और भी ज्यादा प्रोडक्ट्स आए, बट लॉन्च होने में आगे जाके समय लगेगा। और जैसे जैसे प्रोडक्ट लॉन्च होंगे ये इस मार्केट को एक्सपांड करेंगे और ईवी का पेनिट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। मार्केट लीडरशिप आज जो है या आज से 3 साल पहले थी वो आज चेंज हो गई है। आज से 2 साल 3 साल पहले जो टॉप 10 प्लेयर, टॉप 5 प्लेयर्स होते थे वो टॉप 5 प्लेयर्स ईवी स्कूटर सेगमेंट में आज नहीं रहे हैं। और डेफिनेटली आगे चलकर हो सकता है कि लीगेसी प्लेयर्स जिस तरीके से इस सेगमेंट में एक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो लीगेसी प्लेयर्स का मार्केट शेयर भी आने वाले दिनों में हम बढ़ता हुआ देखें। तो ये एक तो मार्केट शेयर की मैं इसी पॉइंट पर अभिषेक एक चीज आपसे पूछना चाह रही हूँ। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही। जी देखिए लॉन्चेस होंगे 2025 में। जी अब सरकार की तरफ से उतना इंसेंटिव नहीं मिलता जितना पहले मिलता था। जी तो 1 लाख 1.5 लाख की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आती थी, टू व्हीलर्स, जी वो अब सस्ती होने लगी है। जी अब इसमें क्या लेगेसी प्लेयर्स के पास एडवांटेज रहेगा, क्योंकि प्राइस कॉम्पिटिटिव कैसे रहना है और ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट को कैसे पकड़ना है वो खूब जानते हैं। शायद ये ओला, एथर, बाकी की जो गाड़ियां आई हैं, बाकी की जो कंपनियां बाद में आई हैं, उनको वो पता नहीं है। तो क्या लेगेसी प्लेयर्स एक कदम आगे चल सकते हैं इस तरह के प्राइस कॉम्पिटिटिव मार्केट में? जी, देखिए हो क्या रहा है कि जो जिस तरीके से मल्टीपल प्राइस पॉइंट्स पर बहुत सारे प्लेयर्स ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो कंज्यूमर्स को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो पा रहे हैं। ये जो है पूरे मार्केट सेगमेंट को एक्सपांड कर रहा है। बट करंटली अगर देखें तो पेनिट्रेशन अभी भी इतना या मार्केट इतना बड़ा है जो कि बहुत सारे प्लेयर्स को मार्केट शेयर गेन करने का इसमें चांस देगा। तो अगर बहुत सिंपल शॉर्ट में आपके अगर क्वेश्चन का मैं आंसर दूं तो ये हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट है वो सेकंड फेज में जा रहा है, जहां पर प्रोडक्ट अवेयरनेस इक्वल है, प्रोडक्ट का अटेंशन भी इक्वल है। अब जो है सेगमेंटेशन की बात हो रही है, जहां पर अफोर्डेबल इकोनॉमी और एग्जीक्यूटिव प्रीमियम सेगमेंट जो हम मोटरसाइकिल या आईसी स्कूटर सेगमेंट में देख रहे हैं, वैसे के वैसे सेगमेंट आपके यहाँ पर बनेंगे। और यहाँ पर इंडिविजुअल प्लेयर्स जैसे वहां पर अपनी सेगमेंटेशन सेगमेंट के आधार पे अपनी लीडरशिप को डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं, वैसा हमें हो सकता है आगे आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में भी मिले। हालांकि ये 1 से 2 साल के बाद होगा, तब तक इस मार्केट को एक्सपांड होने के लिए अच्छा खासा रूम है, प्लेयर्स के पास में अच्छा खासा स्पेस है और मार्केट इतना बड़ा है कि वो जी। कंपटीशन उस लेवल पर नहीं जाएगा जहां पर हम कहते हैं ना कि कोला वार स्टार्ट हो गया है। अभी तो प्राइस पॉइंट पर सेगमेंटेशन डिफाइंड हो रहा है। तो सेकंड फेज में हम एंटर हो चुके हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट की बात करूं, यहाँ पर जब इंसेंटिव्स कम होंगे तो ऑब्वियस है जिन प्लेयर्स की बैलेंस शीट स्ट्रांग है, जिनका मार्केट में ऑलरेडी पेनिट्रेशन है, उन ब्रांड्स को कहीं ना कहीं फायदा होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इंसेंटिव्स आउट तो जो कोला नहीं लेकिन ओला वॉर चल रहा था वो कुछ कम होता दिखाई देगा। अभिषेक, आप प्रिफर क्या करेंगे एज ए स्टॉक मार्केट एनालिस्ट? क्योंकि सभी के ऑफ कोर्स टीवीएस की इलेक्ट्रिक है, हीरो की है, अभी होंडा की हमने देख ली, बजाज की है, ओला मार्केट में है। वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक्स कैसे पॉइज्ड हैं और कहां पर ज्यादा विजिबिलिटी ऑफ रिटर्न्स है? मतलब सिर्फ 2 गाड़ियां और वो टारगेट सिटी का 70 से 90 होना, वो स्टॉक आज 19% ऊपर भाग चुका है। तो वहां पर वैल्यू है या फिर आप थोड़ा सा कॉशियस रहकर लेगेसी प्लेयर्स के साथ प्रेफर करेंगे रहना? आपका प्रेफर्ड पिक टू व्हीलर साइड पर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओला हमारे कवरेज में नहीं है तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा और अदर ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स पर भी मैं बात नहीं करूंगा। डेफिनेटली हमारा जो टू व्हीलर में प्रिफर्ड पिक है वो हीरो मोटोकॉर्प है। और उसके में अगर मैं ईवी के हिसाब से अगर रीजन देखूं तो उसमें बहुत लंबे समय तक स्ट्रीट का एक कंसर्न था कि ये प्लेयर ईवी में नहीं है, ईवी आएगा तो इसको सबसे ज्यादा डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। बट वैसा कुछ पिछले 3-4 सालों में हुआ नहीं है। और नाउ ईवी अगर हीरो मोटोकॉर्प को एथर के साथ जोड़कर देखें तो उसका भी एक अच्छा खासा मार्केट शेयर जो है एथर और विडा को मिलाकर देखें तो अच्छा खासा मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट एक्सपांड हो रहा है तो हीरो मोटोकॉर्प के साथ एक अपॉर्चुनिटी है, जिसका कि आईसी स्कूटर सेगमेंट में मार्केट शेयर 6-7% है, वो अपना मार्केट शेयर यहाँ से एक्सपांड कर पाए। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे उसका स्केल इंक्रीज हो रहा है तो आज हम देख रहे हैं कि 200 बिप्स या 150 से 200 बिप्स के आसपास का उसके एबिटा मार्जिन पर प्रेशर होता है। तो जैसे जैसे स्केल इंक्रीज होगा और पीएलआई बेनिफिट्स उसको आगे चलकर मिलेंगे जैसे कि उम्मीद है, तो हो सकता हो कि जो आज ड्रैग हो रहा है वो रिवर्स हो जाए और उसका जो ब्लेंडेड एबिटा मार्जिन है उसमें मल्टीप्लायर इम्पैक्ट देखने को मिले बिकॉज ऑफ द ईवी सेगमेंट। तो टू व्हीलर सेगमेंट में हमारा प्रेफर्ड पिक जो है वो हीरो मोटोकॉर्प है।
अच्छा अभिषेक जी, ये M&M के 2 लॉन्चेस आपको कैसे लगे? और जो स्पेस, आई मीन M&M नो डाउट अबाउट दैट, पोस्ट कोविड जो उनकी XUV 700 थी, या फिर स्कॉर्पियो का लॉन्च था, थार 5 डोर 2 डोर, सब ने बहुत अच्छा किया। बट बिटवीन टाटा मोटर्स एंड M&M एक डिफरेंशियल परसिस्ट करता था फॉर देयर EV पोर्टफोलियो। क्या M&M इन 2 लॉन्चेस से वो जो स्पेस परसिस्ट करता था उसको भर पाएगा? क्या बाजार अब ज़्यादा एडवांटेज M&M को देगा यहाँ से? सी देखिए, अगर कार सेगमेंट में आप देखें तो ईवी का पेनिट्रेशन जस्ट 2% है, और अगर ये ईवी का पेनिट्रेशन नेक्स्ट 4 या 5 सालों में 10 या 15% तक जाएगा, तो जैसा कि हमने कहा कि ईवी मार्केट में बहुत बड़ा स्कोप है इन सारे प्लेयर्स को प्ले करने के लिए। 1 सेकंड, जो कल जो 2 प्रोडक्ट अनवील हुए हैं वो ऐसा नहीं हुआ कि सरप्राइजिंग हो गए। इट वाज ऑलरेडी इंडिकेटेड बाय द मैनेजमेंट। अर्ली 2025 में न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च की बात थी और उन्होंने अनवील किया है। बट इसमें देखना ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स आए हैं, क्या ये प्रोडक्ट अपने आप में एक सेपरेट प्रोडक्ट बनकर बाजार में उभरेंगे या फिर ये सिर्फ एक ईवी वर्जन के नाम पर बिके जाएंगे? बट जो प्रोडक्ट की डिजाइन और प्राइमा फेसी जो अपीयरेंस से जो एक फील आ रहा है वो ये आ रहा है, और प्राइस पॉइंट जो उन्होंने लिया है 20 लाख के आजू बाजू, उसको देख के लगता है कि ये प्रोडक्ट्स हो सकता है कि आने वाले दिनों में अब मार्केट में अपनी एक क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करे, और उसके कारण हो सकता हो कि सम काइंड ऑफ अ कैनिबलेशन जो है M&M की ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी हो, उसका कोई आईसी का कस्टमर जो है ईवी पर भी शिफ्ट हो, बट ओवरऑल वो उसके लिए गेन है। सेकंड, अगर कंपटीशन की बात करें तो टाटा मोटर्स और M&M में अगेन वही कहूंगा कि मार्केट इतना बड़ा है कि अभी वो सिचुएशन नहीं आई है जहां पर हम देखें कि मार्केट शेयर गेन को लेकर कोई कंपटीशन उभर कर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई, क्या इससे मार्केट शेयर ओवरऑल जो ईवी का मार्केट है वो एक्सपांड होगा। सेकंड, कस्टमर के पास तरफ मल्टीपल चॉइसेस होंगी, और उन चॉइसेस में जो प्रोडक्ट प्राइस पॉइंट पर आधार पर और अपनी यूटिलिटी के आधार पर कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे, वो आने वाले दिनों में अच्छा खासा मार्केट शेयर। करंटली टाटा मोटर्स ओके ओके, थोड़ा सा ना ऑडियो में हल्का सा इशू है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए और रूरल सेगमेंट में, 4 व्हीलर सेगमेंट में, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में सब अपनी टिप्पणियाँ रखी। बहरहाल, अगर आप